नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुरुफार्म स्थित कृष्णा स्टोन क्रेशर में अवैध उपखनन और पर्यावरण नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाए जाने का मामला सामने आया। आरोपी के जिम्मेदार विभागों की लापरवाही और कथित संरक्षण का लाभ उठाते हुए क्रेशर प्रबंधन द्वारा परिसर में विशालकाय गड्ढे खोदकर भारी मात्रा में उपखनिज निकाला जा रहा और उसे अवैध रूप से बाजार में खपाया जा रहा। बताते चले कि शासन प्रशासन जहां एक और पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर सख्ती के बड़े बड़े दावे कर रहा, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही। मानकों की अनदेखी करते हुए की जा रही बेतरतीब खुदाई से क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा, जिससे भविष्य में भू धसाव जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा। के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक स्टोन क्रेशर को किया सीज और उसकी निकासी को किया तत्काल बंद। ग्रामीणों की लंबे समय से शिकायत को देखते हुए प्रशासन ने कृष्णा स्टोन क्रेशर जो कि हल्दी जोड़ में स्थित था उसको सीज कर दिया गया है। आगे की अगली कार्रवाई प्रशासन को भेज दी है। मैं विनोद कुमार अग्रवाल, संवाददाता लालकुआ। मैं दीपचंद शर्मा, नारायणपुरम से। कमेटा बंगर केशव ग्राम सभा हुई, नारायणपुरम कॉलोनी है। यहाँ पर हम लोग बड़े लंबे समय से निवास कर रहे हैं। इन लोगों ने इस तरीके की बदमानी की है कि कई बार इन लोगों के पास जाकर के कहा गया है कि यार थोड़ा सा धूलधाल कम करिए, कंपन कम करिए, या अगर हो सकता है तो आपका जो हमारे ठीक कॉलोनी से लगता हुआ झरना इनका है, जिससे बहुत प्रदूषण वाली, अब मतलब बड़ा प्रदूषण इस, और साउंड प्रदूषण तो इतना है कि हम घर के अंदर भी दो लोग घर में आ जाएं तो मेहमानों से बात नहीं कर सकते हैं। हाँ 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 कहते हैं, करते कुछ नहीं है। इसी सिलसिले में ये तो 15-20 साल से ऊपर ही हो गए हैं। और उससे पहले ये एक भटनागर जी थे, उस पीरियड से ही है हम यहाँ उनके पीछे पड़े हुए हैं कि आज ये नहीं करो, वो करो, सो मत करो, ये हाँ हाँ करके करते नहीं। इसी कंपनी को ये जो क्रेशर है, कृष्णा स्टोन क्रेशर के नाम से, ये किसी पार्टनरों ने 3-4 पार्टनर इसको चला रहे हैं। बिल्कुल ये सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि ये गड्ढा खोदने का, ये पहले तो ये मानक के अनुसार है नहीं, फिर इनको भाई जमीन खोदने के लिए किसने कहा है? जमीन खोद के यहीं से ये मटेरियल निकाल रहे हैं। शोषण एकदम दोहन, पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। और इसी में ये फिर क्या करते हैं, ये धोए हुए पानी को भरते हैं, वो मिट्टी। कल को अगर कहीं बाढ़ इत्यादि आ गई, बारिश ज्यादा हो गई, जमीन इधर से अगर जो खिसक गई तो ये मकान यहाँ रह नहीं पाएंगे। जी हाँ, रिपोर्ट कर रखी है। हमारे सीनियर पान सिंह जी हैं, यहाँ पर दामी जी है, इन लोगों के द्वारा, और ये एक वजरनामा ही बना करके समस्त लोगों के साइन करवाने के बाद वहाँ भेजा गया है। और जल्दी कार्रवाई तो हमें तो ये लगता है साहब, हम तो आज तक कहते आए हैं, कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ अब कुछ कार्रवाई हो। कॉलोनी से लखन सिंह नामी बोल रहा हूँ। ये जो कृष्णा क्रेशर है, इसमें मेरे मकान के ठीक पीछे कम से कम 125 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा और कम से कम 60 फीट गड्ढा कर रखा है, जो मानक के विपरीत है या नहीं है वो प्रोटोकॉल मेरे को उतना पता नहीं है इसके बारे में। विभाग की मैं इस चीज से नॉलेज नहीं रखता हूँ। पर यहाँ पर जो कृष्णा क्रेशर ने इतने मशीनें लगा रखी हैं कि हमारे घर के ऊपर में दरारें आने लग गई है, और इतना ज़्यादा भूमिकंपन हो रहा है, इतना ज़्यादा मकान में प्रॉब्लम हो रही है कि आने वाले समय में कभी भी कोई आपदा आ सकती है। अधिकारी को, मैं एक पूरा सैनिक हूँ, मैंने प्रॉपर चैनल निर्धारित प्रणाली द्वारा SDM लालकुआ को अपनी ये अर्जी दे रखी है। कब दी? 5 दिसंबर को ये एप्लीकेशन मैंने दे रखी है। एप्लीकेशन दे रखी है लालकुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई तहसीलदार या अभी तक तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, अभी किसी का कॉल नहीं आया है। विभाग कार्रवाई कर रहा है नहीं कर रहा है तो हमें इसके बारे में हमारा कोई अभी नॉलेज। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, प्रदूषण है, ध्वनि है, छोटे से बच्चे नहीं सो सकते हैं, आपस में टेलीफोन से बात नहीं कर सकते हम घर के अंदर में। तो हमें विभाग से जो भी इसके अंदर में जिसके दायरे में आता है वो आ करके एक बार निरीक्षण करें। अगर वो बोलते सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो जहाँ तक मेरा
अनुभव है कि इतना तो नहीं होना चाहिए था। मांगे प्रोटोकॉल सिविल विभाग से मैं उतना रिलेटेड नहीं रखता हूँ। मेरा नाम है पान सिंह बिष्ट, सेवानिवृत्त बंदरगा। मैं यहाँ पर बहुत पहले से यहाँ नारायणपुर में रहता हूँ। जब मेरा मकान लगा था उस समय इस भटनागर जी का ये कृष्णा स्टोन क्रशर के नाम से था। तो इसमें जो था ध्वनि प्रदूषण नहीं थी, हल्का छान वाला जो क्रशर लगा था, छान वाला लगा था। बाद में भटनागर जी ने इसको भेज दिया, पता नहीं कौन से पार्टनर आए हैं, 4 पार्टनर इसको चला रहे हैं। इनके पास हम गए थे प्रदूषण को लेके। इनसे हमने यही अनुरोध किया था कि हम आपके स्टोन क्रशर को बंद करने के सापेक्ष में नहीं आए हैं, आप केवल हमें, जैसे हम आपको सहयोग दे रहे हैं आप भी हमें सहयोग दीजिए। हमने इनसे कहा था कि हमारे और जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण में उसको प्रदूषण को रोकने के लिए ईंट की दीवार लगा दीजिए, आप ऊंची 20 फुट ऊंची दीवार लगा दीजिए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण हमारे घरों तक नहीं आएगी। और दूसरा भूमिकंपन में इतना तेज आ रहा है कि ये जो समीपी मकान है इनमें दरारें पड़ गई हैं, जिसमें सभी लोगों ने यहाँ पर डोमो पेंट किया है। पानी भूकंप की तरह हिलता है तो डोमो पेंट किया है, पानी नहीं निकलेगा करके, पानी टपकेगा नहीं करके। तो इनसे हमने बार बार अनुरोध किया। इसके सब्जेक्ट में, इसके विषय में हमने विधायक को भी 2 एप्लीकेशन दिए हैं। उसके बाद 3 बार इनके पास हम 3 बार चले गए हैं, तब भी इन्होंने कहा कि दीवार लगा देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, परंतु ये बात नहीं आए। तो अंत में इन्होंने मानक के विपरीत, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दे रखा है इनको लगाने के लिए 7 बजे से 7 बजे तक लगाने के लिए, ये रात के 12 बजे तक स्टोन क्रशर चला रहे हैं, जो मानक के विपरीत है। और दूसरा, मानक के विपरीत इन्होंने इतना गड्ढा खोद दिया है, जबकि 3 फुट से गहरा गड्ढा खोदने का बिल्कुल मानक है ही नहीं। विभागीय नियमों के अनुसार मैं तो वन विभाग के उस डिपार्टमेंट को भी अपने वन विभाग के जो डिपार्टमेंट है तराई केंद्र के, एनओसी जिस अधिकारी ने दिया वो एनओसी बिल्कुल गलत दिया है। जबकि विभाग के रूल है हमारे 500 मीटर दूरी पर, वन विभाग की सीमा से 500 मीटर दूरी पर स्टोन क्रशर को स्थित किया जाए। तो प्रकार एनओसी दिया, जबकि वन विभाग के सीमा से सटा हुआ स्टोन क्रशर है, यहाँ पर स्टोन क्रशर स्थापित कर दिया। और प्रशासन ने देखी अनदेखी में इसको कैसे अनुमति दे दी, जबकि वन विभाग में वन्य जंतु है, इसमें वन्य जंतु और मानव जंतु में संघर्ष चल रहा है। हर चौर में सारे हाथियां आ रही है, इसके स्टोन क्रशर से ध्वनि से तो हाथियां जो है गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। तो वन्य जंतु की भी सुरक्षा हो और मानव की भी सुरक्षा हो, इस प्रकार का स्टोन क्रशर यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण का है। उसके पश्चात नीचे इतने गड्ढे खोद रखे हैं कि मत कहिए, किसी का मकान धंसेगा और जनहानि होगी, इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। शासन प्रशासन के कानून में हमने ये एप्लीकेशन दे दी है, आईजीएम साहब के वहां हमने प्रार्थना पत्र दिया है। आईजीएम साहब अभी तक यहाँ पर मौका निरीक्षण करने के लिए नहीं आए। मुझे तो प्रशासन से भी समझ नहीं आ रहा कैसा प्रशासन हुआ इस समय कि ये प्रशासन सोया क्यों है। और आईजीएम साहब यहाँ पर अभी मौका निरीक्षण करने के लिए नहीं आया, जबकि हमने कहा मौका निरीक्षण कर दिया कि हमारे